पूरी दुनिया में 58 मुसलमान देश है। कितने? 58। फिलिस्तीन, जिसको पहले जो इस्राइल वाले जो यहूदी थे वो लोग इतने कम संख्या में थे, बहुत कम संख्या, तो दुनिया में हर जगह उन पर जुल्म होता था। फिलिस्तीन ने उनको अपने यहाँ जगह दी, शरण दी, रहने के लिए दी। ठीक है, उनको रहने के लिए दिया कि हमने सोचा कि चलो मुसलमान थे, रहम दिल होते ही हैं कि हम तुमको यहाँ पे तुमको हर जगह जगह नहीं, हमारे यहाँ दो। यहाँ तक उनको मना भी नहीं किया कि तुम अपने धर्म को जिस तरह से मानते हो, जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम का उनका जो थर्ड टेम्पल वो सब चाहिए। अब उनको जब रहने दिया, रहने देने के बाद में दुनिया भर में जब जुल्म होने लगे तो जितने भी थे यहूदी मोस्ट ऑफ आके फिलिस्तीन में रहने लगे। उसके बाद में अमेरिका और यूके इन लोग के सबके सपोर्ट के बाद वहाँ पर जो क्या किया गया कि फिलिस्तीन में उनको अलग इजराइल नाम का देश बना दिया। फिलिस्तीन किसका था? मुसलमानों का था। यहूदियों को उन्होंने रहने के लिए जगह दी, मतलब उंगली पकड़ाई, उन्होंने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर वहाँ पर काबिज हो गए। वहाँ बोले हमको मतलब काम हम करने दो, अपना तिजारत करने दो। तो ये चीज़ें करते करते वहाँ पर दुनिया भर के जितने यहूदी थी मोस्ट ऑफ आकर वहाँ पर बसने लगे। बसने के बाद उन्होंने कब्जा कायम किया। उसके बाद में यूएनओ ने उनको सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद में वहाँ पे उनका अलग इजराइल नाम का देश बना, जो फिर बताया गया कि तुम अपने तरीके से तुम अब, लेकिन बाद में उन्होंने इतना जुल्म किया और आज भी वो जुल्म क्या करें, उनको बैतुल मुकद्दस अपने अंडर में लेना, जबकि हमेशा से बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब वहाँ की जो इसके हिस्ट्री में बैतुल मुकद्दस की बात नहीं बताऊंगी, मुझे शॉर्ट में जो बताना है कि बैतुल मुकद्दस को उन लोगों को तोड़ के उन लोगों को थर्ड टेम्पल वहाँ पर बनाना है, यहूदियों को कायम करना है। तो अल्लाह ने उसका जो तो जिन्नातों के द्वारा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको तामीर करवाई थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत होने के बाद भी वो लाठी पर खड़े थे और लाठी में जब दीमक लगी गई तब जिन्नातों को पता चला, तब तक बैतुल मुकद्दस बन चुका था। और शॉर्ट में मैं अभी तुम लोग को ये बता दूँ, लेकिन अगर हम उनकी डायरेक्ट मदद मुसलमानों की नहीं कर पा रहे तो हमें किस तरह से मदद कर सकते? देखो फाइनेंशियली अगर किसी को तोड़ना हो तो फाइनेंशियली तोड़ो। उनके जो प्रोडक्ट है, देखो उनका कोड जो है ना, उनके प्रोडक्ट का 7 to 9 है इसराइल का। उसमें HP, नेस्ले, हाँ कोलगेट हम खाते हैं, स्प्राइड है, मैकडोनल्ड है, नोकिया प्राइड, जितना भी फार्मेसी, ये फैंटा वगैरह जितनी उसके प्रोडक्ट है उसको हमें बैन कर देना है, हमें यूज ही नहीं करना है। हम ये तो कर सकते हैं क्योंकि फाइनेंशियली वो स्ट्रांग रहेंगे तो वो तो अमेरिका वगैरह सब मदद कर रहा है, लेकिन अगर उन्हें अंदर से हमें तोड़ना है तो ये सारी चीज़ों पर हमें क्या करना है? बैन कर देना। हम नहीं खाएंगे तो नहीं चलेगा, आईफोन नहीं लेंगे तो नहीं चलेगा, नेस्ले के प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर नहीं चलेगा, सब चलेगा। हमारे भारत में भी अच्छी अच्छी चीज़ें हम उसे यूज़ करें। इनकी जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि वो इतना जुल्म, हज़ारों देखो जंग अपनी जगह है, लेकिन मासूम बच्चे औरतों के साथ जो किया जा रहा है, अल्लाह रहम करे। अल्लाह ने फरमाया कि मेरी एक कौम इस तरह से होगी, वो अपनी चीज़ के लिए ता क़यामत तक वो इस तरह से लड़ती रहेगी, परेशान रहेगी। लेकिन हम मुसलमान कल क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे कि हमने क्या साथ दिया अपने मुसलमानों को? तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये इतना पाक महीना है, इसमें हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों को हम ये कर दें अहद कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्हें मजबूत नहीं, क्योंकि हमने किसी को आसरा दिया, आज वो हमारे सर पे चढ़ के बैठा और हमारे ही लोगों को मार रहा है। आज मुसलमान को एक साथ होकर इस चीज़ का मुकाबला करना है। तो ये कोशिश करें कि अल्लाह अपने हबीब के सदक़े, गौसे आज़म के सदक़े में फ़िलिस्तीनी मुसलमानों पर रहम करे, मदद करे गैब से, क्योंकि वो चाहे तो चींटियों से भी उनको फतह दे सकता है। तो अल्लाह, इमाम मेहंदी आएंगे, वो सारी चीज़ें तो होगी, क़यामत के आसार तो है ही हैं, लेकिन हम सब की पता नहीं इतने में किसकी अल्लाह किसकी आमीन से उनकी मुसीबतों को हल कर दे। उन्होंने हर चीज़ उनकी बंद कर दी है, लेकिन अल्लाह जिनको गैब से देना चाहे, हुजूर की उंगलियों से पानी से 500 साबियों ने कहा, तो अल्लाह कहीं से भी मदद कर सकता है। आज तक बैतुल मुकद्दस उन लोग हासिल नहीं कर पाए, ना क़यामत तक हासिल कर पाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने उसकी हिफाजत का जिम्मा खुद लिया हुआ है। लेकिन हम किस तरह से मदद कर सकते हैं? हम इस तरह से कि हम उनके प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे और हर नमाज में वहाँ के मुसलमानों के लिए इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। आमीन।